देखो बेटा, इसमें वेक्टर ट्रीटमेंट को हम यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं? बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक आपने बॉडी बना ली, इसको कह दिया m1 और इसका जो मास था वो 2 kg का था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम थी 3 मीटर पर सेकेंड की थी। हेड ऑन कोलिजन विद 1 kg विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जो आपके पास m2 है वो आपका 1 kg का है, अपोजिट मतलब ये इधर जा रही तो ये इधर आ रही है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या कह रहे हैं? आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो गई, 2 kg और 1 kg, और ये कंबाइंड होके एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगी v। किधर चलेंगी? जिधर का मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आपने कहा सर सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। क्या लगेगी? क्या होता है बच्चों? इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का था और जो फाइनल मोमेंटम था वो बराबर होना चाहिए, इसीलिए बराबर होता है, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव कहते हैं। कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगे? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। क्या लगे? ठीक है सर, कंबाइंड होके चलने लगे। सोती सर ने क्या सिखाया बेटा? जब भी डायरेक्शन हो तो ये याद रखना, ये ओरिजिन हो गया, इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस का निगेटिव, इधर वाई एक्सिस का पॉजिटिव, इधर वाई एक्सिस का निगेटिव। बस काम बन गया। देखिए 2 × 3 प्लस 1 है, तो देखिए u इधर जा रहा था, ये u1, u2 किधर है बेटा? अपोजिट है, तो क्या लोगे बेटा? निगेटिव। m1 कितना है? 2 है, m2 आपका 1 है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये हो गया 6 - 4, एम राइट बेटा? और ये हो गया 3, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ये 2/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, इधर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉमन वेलोसिटी से जिधर 2 kg वाला जा रहा था इनिशियली, उस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। अगर इधर का मोमेंटम ज्यादा होता, यानी वेलोसिटी या मास का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो ये टकराने के बाद किधर जाने लगते? इधर जाने लगते। इतना क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों को हमेशा मालूम रहता है, और अगर वेक्टर आपको मालूम है, उनका दोनों यूज कर लीजिए, कभी भी प्लस माइनस या डायरेक्शन में गलती नहीं होगी।